पिछले वीडियो में हमने इंद्र सूक्त के तीसरे मंत्र के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम इंद्र सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का चौथा मंत्र है, जिसके ऋषि गृस्मत है, देवता इंद्र है, छंद त्रिष्टुप है और स्वर दैवत है। मंत्र इस प्रकार है: एनेमा विश्वा चौना कृतानि यो दासम वर्ण अदरम गुआख शग्निव यो जिगीवान लक्ष्मा आदत अर्य पुष्टानी सह जनास इंद्र। शब्दार्थ: एन जिस इंद्र के द्वारा, इमा यह, विश्वा संपूर्ण विश्व, चौना गतिशील, कृतानी किया गया, यो जिसने, दासम बुद्धिहीन आसुरी, शूद्र या विनाशक, वर्णम वृत्तिया, अधरम नीचे, पातालोक, गुहा गुफा, अख रख दिया, डाल दिया, शग्निव शिकारी की तरह, जिगीवान जीते हुए, जीतकर विजयी होना, लक्ष्यम लक्ष्य को, आदत अधिकार में लेना या ग्रहण करना, अर्य शत्रु, पुष्टानी धन, सहजनास इंद्र हे असुर जनों और साथ ही विद्वान जनों को भी संबोधित हे विद्वान जनों। अनुवाद: जिस इंद्र के द्वारा यह संपूर्ण विश्व गतिशील बनाया गया, जिसने अधम और आसुरी वृत्ति रखने वालों को नीचे पाताल लोक की गुफा में डाल दिया, जिस प्रकार शिकारी निशाना बना के मारे हुए पशु को अपने अधिकार में लेके विजयी होता है, उसी प्रकार जो अपने जीते हुए लक्ष्य और शत्रु की संपत्ति को अपने अधिकार में लेके जो विजयी होता है, वही इंद्र है, मैं नहीं। स्पष्टीकरण: जिस प्रकार इंद्र अधम और आसुरी प्रवृत्ति वालों को पाताल लोक की गुफा में डाल देता है, उसी प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण भी अधम और आसुरी प्रवृत्ति वालों को नीच और अधम योनि में डाल देते हैं। इसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता के 16वें अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में करते हैं। वे कहते हैं: तानहम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमाम क्षिपामि अजरशम अशुभाम आसुरी शेव योनिषु आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यव कौन्तेय ततो यान्तिम अधम गतिम। अनुवाद: जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी मुझ तक पहुँच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। स्पष्टीकरण: इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करे और वे अपने निजी सनकों के अनुसार कर्म करे, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर ही निर्भर करेगा, उन पर नहीं। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ दैवी शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की 84 लाख योनियां प्राप्त होती है, जैसे पशु, कीट, मनुष्य आदि। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है, ये अकस्मात नहीं आई। जहाँ तक असुरों की बात है, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे नीच और अधम लोग असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानव में अधम होते हैं। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। इस संबंध में भगवान मनुष्य के कर्मों की प्रकृति के अनुसार निर्णय करते हैं। इस प्रकार से आसुरी लोग निम्न कोटि और निकृष्ट योनिया जैसे सर्पों, छिपकलियों और बिच्छुओं की योनिया में धकेले जाते हैं, जो बुरी मानसिकता के पात्र है। इस प्रकार हमने इंद्र सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा की, जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त का चौथा मंत्र है। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।